रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना अंधेरा था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। गांव कृष्णपुर में हवा सर्द थी और पेड़ों की पत्तियां सायं सायं की आवाज कर रही थी। इस गांव की एक कहानी थी जो गांव वालों की रूह तक में बसी हुई थी, काली छाया का साया। कृष्णपुर में लोग मानते थे कि जब रात आधी हो जाती है तो काली छाया जाग उठती है। कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। जैसे ही हवा ठंडी हो जाती, आसपास की चीजें असामान्य रूप से सिहरने लगती, और अगर किसी ने उस काली छाया को चुनौती दी तो वह उसकी जान लेकर ही शांत होती थी। गांव में एक पुराना कच्चा मकान था जिसे लोग अंधेर हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं एक समय यहां पर एक तांत्रिक रहा करता था जिसने अपनी काली तंत्र साधना से बुरी शक्तियों को बुलाया था। उसकी मृत्यु के बाद से ही उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के चीखने की आवाजें आती तो कभी हवेली के अंदर से रोशनी दिखाई देती। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि उस जगह का पता लगाया जाए, लेकिन जो भी गया वो फिर वापस नहीं आया। राहुल, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ये सब पुरानी बातें हैं, अब ऐसी चीजें कहाँ होती हैं। गांव के बुजुर्ग उसे चेताते, लेकिन राहुल ने इन सबको अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के सामने शर्त रखी, मैं अंधेर हवेली जाऊंगा और वहां की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। उसकी इस घोषणा से गांव में सनसनी फैल गई। लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन राहुल नहीं माना। उसका कहना था कि उसे भूत प्रेत जैसी चीजों से डर नहीं लगता। आखिरकार एक अंधेरी रात को वह अपने दोस्तों के साथ अंधेर हवेली की ओर चल पड़ा। राहुल और उसके 3 दोस्त, सुमित, विक्रम और अजय, हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जंग खाकर काला पड़ चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। राहुल ने अपने हाथ में टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। बाकी तीनों दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राहुल के आत्मविश्वास के आगे उन्होंने भी कदम बढ़ाया। अंदर हवेली की दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे और हर कोने में धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही वे चारों अंदर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उनके बीच से गुजरा। अजय ने डरकर कहा, भाई, लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे चुप करा दिया, अरे कुछ नहीं है, चलो ऊपर की मंजिल देखते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़े। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का नामो निशान नहीं था। सुमित की आवाज कांपने लगी, ये कैसे हो सकता है? राहुल ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। तभी एक कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी, जैसे कोई उनके पास ही फुसफुसा रहा हो। कौन है? राहुल ने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वहां से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि दीवार पर एक काली परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस परछाई का कोई स्रोत नहीं था। विक्रम ने डरते हुए कहा, यहां से निकलते हैं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन तभी राहुल ने देखा कि उस परछाई ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। वो एक इंसान की आकृति में बदल गई, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और भयावह था। राहुल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। अजय ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई ने अचानक अजय की ओर रुख किया और उसके चीखने की आवाज हवेली में गूंजने लगी। बाकी तीनों दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
अजय का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें उल्टी हो गईं। अचानक अजय की गर्दन एक अजीब से कोण पर मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। राहुल, सुमित और विक्रम समझ गए कि अब उनकी बारी भी आ सकती है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। परछाई ने अचानक तांत्रिक की आकृति ले ली, जो इस हवेली में पहले रहता था। उसकी आंखों से खून की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। उसने राहुल की ओर इशारा किया और जोर से कहा, तुमने मेरे एकांत को भंग किया है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहते हो? तांत्रिक की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने इस हवेली को अपनी तंत्र विद्या से काली शक्तियों का अड्डा बनाया। मैं यहां तंत्र साधना करता था, लेकिन गांव वालों ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई और अब हर उस इंसान की आत्मा को कैद कर लेती है जो यहां आता है। हवेली के अंदर तांत्रिक की आत्मा के प्रकट होने के बाद वहां का माहौल और भी भयावह हो गया। हवेली की दीवारें थरथरा रही थीं, जैसे पूरी इमारत किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। तांत्रिक की आवाज हवा में गूंज रही थी, जो राहुल और उसके दोस्तों के कानों में सीधे सुई की तरह चुभ रही थी। सुमित ने अपनी टॉर्च को जोर से पकड़ते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी अजय की तरह मारे जाएंगे। राहुल ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, उसे एक झटका लगा और वह दूर जा गिरा। दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था, मानो किसी ने उसे अंदर से सील कर दिया हो। विक्रम ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर अचानक लोहे की छड़ें उग आईं, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तांत्रिक की आत्मा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने हवा में अजीब मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवेली के अंदर की सारी चीजें हिलने लगीं। फर्श से काले धुएं के गुबार उठने लगे, जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल रहे थे। वे आकृतियां हवेली के पिछले पीड़ितों की आत्माएं थीं, जो तांत्रिक की कैद में थीं। उनके चेहरे पीड़ा और आतंक से विकृत थे और वे तीनों की तरफ बढ़ने लगे। राहुल, सुमित और विक्रम एक कोने में दुबक गए। तांत्रिक की आत्मा ने राहुल की ओर इशारा किया, तुम्ही ने मेरे शांति को भंग किया है। अब तुम्हारे लिए यहां कोई माफी नहीं है। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी तांत्रिक की आत्मा ने विक्रम की ओर देखा और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक विक्रम का शरीर ऊपर उठ गया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। विक्रम चीखने लगा, राहुल, सुमित, मुझे बचाओ, लेकिन उनके हाथों में कोई ताकत नहीं थी। विक्रम की आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर कांपता हुआ हवा में झूल गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं और फिर अचानक वह शांत हो गया। उसका शरीर झटके से जमीन पर गिर पड़ा और वह वहीं दम तोड़ गया। अब सिर्फ राहुल और सुमित बचे थे। सुमित की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। वह कांपते हुए राहुल से बोला, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये हमारी कब्रगाह बन चुकी है। राहुल ने खुद को संभालते हुए सुमित से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। तभी राहुल की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जो हवेली के एक कोने में थी। उसने सोचा, शायद वहां कोई सुराग हो जिससे वे इस तांत्रिक की शक्ति को कमजोर कर सकें। राहुल ने अलमारी खोली और उसमें एक पुरानी, धूल से भरी हुई पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्नों पर तंत्र मंत्र और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। राहुल ने उसमें से एक मंत्र पढ़ा, जो तांत्रिक को काबू में करने के लिए था। लेकिन वह मंत्र अधूरा था और उसे पूरा करने के लिए सुमित की मदद की जरूरत थी। राहुल और सुमित ने उस पुस्तक के मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ रहे थे, हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगीं। तांत्रिक की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा,
तुम्हारी यह चाल मुझ पर नहीं चलेगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राहुल और सुमित के कानों में दर्द होने लगा। लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक की आत्मा ने जोर की चीख मारी और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन अचानक सुमित के हाथों से पुस्तक छूट गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक की आत्मा ने अपना आखिरी वार किया, जिससे सुमित के सीने में गहरी चोट लगी और वह दर्द से तड़पते हुए वहीं ढेर हो गया। अब हवेली में सिर्फ राहुल और तांत्रिक की आत्मा रह गए थे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए तांत्रिक से कहा, मैं तुम्हें हराकर ही यहां से जाऊंगा। लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम अकेले मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत निकट है। राहुल ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। दादी ने उसे बताया था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं को काबू में रख सकता है। राहुल ने ताबीज को तांत्रिक की ओर फेंका और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ताबीज ने तांत्रिक की आत्मा को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। तांत्रिक की चीखें हवेली में गूंजने लगीं और उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में समाने लगी। लेकिन अंतिम क्षणों में तांत्रिक ने राहुल से कहा, तुमने मुझे तो हरा दिया, लेकिन मेरी काली छाया हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। राहुल ने खुद को किसी तरह संभाला और भागते हुए हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया और वह बाहर की ठंडी हवा में पहुंच गया। लेकिन हवेली के बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। उसके पीछे अब भी एक काली परछाई थी जो उसे देख रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए गांव की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसके पैरों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी जान ले रही है। आखिरकार वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे वहां से उठाया, लेकिन वह अचेत अवस्था में था। राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरी वक्त में राहुल ने सिर्फ एक ही बात कही, वह काली छाया, वह मेरे पीछे है, मुझे छोड़ो नहीं। और फिर उसकी सांसें थम गई। राहुल की मौत के बाद गांव वालों ने हवेली के आसपास जाना बंद कर दिया। वे मानते थे कि काली छाया का साया अब राहुल की आत्मा को भी कैद कर चुका है। गांव में रहस्यमय घटनाएं फिर से होने लगीं। और हर अंधेरी रात हवेली के खिड़कियों से एक साया दिखता था जो चुपचाप गांव की ओर देखता रहता। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। वे कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा ने अपनी काली शक्तियों से राहुल की आत्मा को भी कैद कर लिया है। और अब वह काली छाया, जिसने सैकड़ों की जान ली, उन सभी की चीखों के साथ हवेली के अंदर छिपी है। जो भी उस हवेली में प्रवेश करता है, उसकी कहानी भी उसी अंधेरे में खो जाती है, जैसे अजय, विक्रम, सुमित और अब राहुल की खो गई।